सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मसले मसाइल को और साथ में बेल आइकन दबा दें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद अमन मेरठ से पूछते हैं, मसबूक बकिया नमाज कैसे पढ़ेगा? अगर जमात की कुछ रकतें रह गई हों तो आखिरी क़ादा में इमाम के साथ अत्तहियात और दुआ व दुरूद भी पढ़ेगा या सिर्फ़ अत्तहियात पढ़कर इमाम के साथ सलाम फेरने का इंतज़ार करेगा? नीज़ बाकी रकतें किस तरह पूरी करेगा? यानी अगर किसी शख्स की इमाम के साथ कुछ रकतें रह गई हों तो पूछ रहे हैं कि बाकी नमाज कैसे पढ़ेगा। तो पहली बात तो ये कि इमाम का जो आखिरी क़ादा होगा जिसमें इमाम अत्तहियात भी पढ़ता है, दुरूद शरीफ और दुआ भी, तो जिसकी रकतें निकल गई हों वो अत्तहियात पढ़ के खामोश हो जाए, आगे दुरूद शरीफ और दुआ ना पढ़े। फिर इमाम साहब जब सलाम फेरें तो जब दूसरा सलाम फेरने लगें तो ये अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो जाए, उसके बाद ये सना पढ़े, फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, फिर सूरह फातिहा पढ़े, फिर सूरत मिलाए। फिर अगर ये रकत थी 4 रकतों वाली नमाज और ये नमाज जो इमाम के साथ इसने पढ़ी है 4 रकतों वाली नमाज है और इसकी 1 रकत रह गई है, तो ये सिंपल रुकू करेगा, रुकू के बाद कौमा में जाएगा, फिर 2 सजदे करेगा और अत्तहियात पढ़ेगा, अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ दुआ पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेर लेगा और नमाज़ ख़त्म हो गई इसकी। यानी 1 रकत अगर रह गई हो किसी की, चाहे ये 4 रकत वाली नमाज हो, 3 वाली नमाज हो, 2 रकत वाली नमाज हो, 1 रकत अगर किसी की रह गई हो तो ये करना पड़ेगा। 2 रकत अगर रह गई हैं और नमाज है 4 रकतों वाली तो भी सिंपल, जब इमाम सलाम फेरेगा ये खड़ा होकर सना पड़ेगा, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह करके सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई, फिर रुकू सजदा करने के बाद दोबारा खड़ा हो जाए सीधा, फिर सूरह फातिहा पढ़े, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, फिर सूरह फातिहा पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत मिलाए, फिर रुकू करे और आखिर में अत्तहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़ के सलाम फेर ले। ये उसकी हालत बता रहा हूँ जो 2 रकतें रह गई हों किसी की। और अगर किसी की 3 रकतें रह गई हों तो फिर यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल, आम लोगों को पता नहीं है तो इसमें थोड़ा सा लोग उलझ जाते हैं। इसको खूब अच्छी तरह समझें कि अगर किसी की इमाम के पीछे 3 रकतें रह गई हों तो याद रखें इमाम ने या तो 3 फ़र्ज़ पढ़े होंगे या 4 फ़र्ज़। ज़ाहिर है फ़जर की नमाज में तो 3 रकतें नहीं रह सकती ना, तो मगरिब की नमाज में रह सकती हैं या ये जो है ज़ोहर, असर और इशा की नमाज में। तो मगरिब की नमाज में अगर 3 रकतें रह गई हैं तो भी बहुत आसान है। आपने क्या करना है, इमाम ने जब सलाम फेरा आप खड़े हो गए, वही सना पढ़ी, सूरह फातिहा वगैरह औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के, और सिंपल उसी तरीके से 3 रकतें अदा करनी है जैसे आप इमाम के पीछे अगर ना होते तो जैसे अदा करते, क्योंकि आपको इमाम के पीछे 3 रकतें ही नहीं मिली हैं, आप आखिरी क़ादा में शरीक हुए इमाम के साथ। लेकिन 4 रकतों वाली नमाज अगर मौजूद है, यानी 4 रकतों वाली नमाज में आपकी 3 रकतें निकल गई हैं तो खूब अच्छी तरह समझें, यानी आप इमाम के साथ सिर्फ आखिरी रकत में शरीक हुए। तो अब आपने ये करना है कि इमाम ने जैसे ही सलाम फेरा आप खड़े हो गए, आपने सना पढ़ी, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई, फिर रुकू किया, फिर कौमा किया, फिर 2 सजदे किए। अब 2 सजदों के बाद आपको इख्तियार है, चाहे तो अत्तहियात में बैठ जाएं और चाहे तो सीधा खड़े हो जाएं, अत्तहियात छोड़ दें। अगर आप अत्तहियात में बैठ गए तो फिर आप अत्तहियात पढ़ें, अत्तहियात पढ़ के फिर खड़े हो जाएं, फिर खड़े होने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें और साथ में सूरत भी मिलाएं, क्योंकि ये आपकी दूसरी रकत है और दूसरी रकत में सूरत भी मिलानी पड़ती है। सूरत मिलाएं, रुकू सजदा करें, रुकू सजदे के बाद फिर दोबारा खड़े हो जाएं, क्योंकि क़ादा आप पहले ही से कर चुके हैं। तो अब आप दोबारा खड़े हो जाएं, दोबारा, ये आपकी आखिरी रकत है, यानी तीसरी रकत है ये आपकी, जो कि आखिरी है। तीसरी इसलिए कि चौथी रकत तो आप इमाम के साथ पढ़ चुके हैं, तो ये आपकी तीसरी रकत है। तो इस तीसरी रकत में वही करना है जो तीसरी रकत में, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी रकत में किया जाता है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के फातिहा पढ़ें और सूरत मिलाए बग़ैर रुकू कर लें और फिर रुकू सजदा करने के बाद सलाम फेर लें। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने 3 रकतें आपकी रह गई थी इमाम के पीछे 4 रकत वाली नमाज में, तो इमाम ने जब सलाम फेरा आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद यानी पहले सना पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, फिर सूरत मिलाएं, फिर आप रुकू करें, फिर सजदा करें। रुकू सजदा करने के बाद आप बैठे नहीं बल्कि खड़े हो जाएं, ये तरीका भी जायज़ है।
اور جب آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ نے پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورت ملائی، اس کے بعد پھر آپ رکوع سجدہ کر کے اب آپ بیٹھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اس سے پہلے والی رکعت میں آپ نے قاعدہ نہیں کیا. تو آپ بیٹھ کے سورہ التحیات پڑھیں، یعنی التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت نہیں ملائیں، پھر اس طرح رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہیں آ گیا ہوگا تو پھر دوبارہ رابطہ کریں انشاءاللہ.